डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का टॉपिक आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि हमने वर्क वीज़ा और कंपनी रजिस्ट्रेशन पे डी वीज़ा जो होता है, जो हम अप्लाई करते हैं, उसको हमने आज कवर करना है कि डी वीज़ा अप्लाई किए बगैर वो हम कैसे जा सकते हैं। क्योंकि अब काफ़ी लोगों को क्वेश्चन आते हैं, हम वर्क स्पॉन्सर ले लें या कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें, उसके बाद हम डी वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप वर्क स्पॉन्सर लेते हैं और डी वीज़ा लेते हैं, उसके बाद भी चांसेस कम होते हैं डी वीज़ा अप्लाई करने का। और सबसे बड़ी बात है ऐसे कंट्रीज जिसके अंदर आपका आपके पास फॉर एग्जांपल एम्बेसी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक पोर्टल बनाया है उन लोगों के लिए जिन लोगों को एम्बेसी फाइंड करने में मुश्किल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अब अल्बानिया का मैं यहाँ से देखता हूँ, तो अल्बानिया की जो एम्बेसी है मतलब काफ़ी सारे कंट्रीज में नहीं है। जैसे कि मैं आता हूँ एशियन कंट्रीज पे, तो यहाँ से आपको पाकिस्तान नहीं मिलेगा, ठीक है, और अज़रबैजान में है, ठीक है, और तुर्की में है जो पाकिस्तान को कवर करती है, किर्गिस्तान को, कजाकिस्तान को, जॉर्जिया को और अफगानिस्तान को। अब डी वीज़ा जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली एम्बेसी विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें से आप चाइना जा सकते हैं, कोई भी एम्बेसी जो आपको नियर लगती है वो आप जा सकते हैं, यूएई जा सकते हैं। लेकिन बात सारी की सारी यही आ जाती है, लोग कोशिश करते हैं अच्छे भले यूरोस पे करते हैं कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के या वर्क स्पॉन्सर लेने के, उसके बाद उनको एम्बेसी नहीं मिलती। एम्बेसी मिल भी ले तो फॉरेन कंट्री का अलग अलग एक्सपेंस है उनका ट्रैवल करने का, और ट्रैवल करने के बाद पता चले वो वीज़ा ही ना हो तो उनकी कंपनी की भी अमाउंट जाती है रजिस्ट्रेशन की। इसके अलावा उनकी अगर वर्क स्पॉन्सर है तो फिर भी जाती है। तो इसका हम आज शॉर्टकट वे लेके आए हैं कि कैसे करना है। पहले मैं ले जाता हूँ इसकी अल्बानिया की वेबसाइट पे आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, मैं आपने लॉगिन क्रिएट कर लेना, मेरे पास पहले क्रिएट था, ठीक है। तो मैं उसी से खोल के आपको दिखा रहा हूँ। ई वीज़ा का जो प्रोसेस है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगी तो ऐसा एसएमएस आ जाएगा, इसके बाद आपका पेमेंट का लिंक आ जाएगा, ट्रैक नंबर आ जाएगा, आपने पेमेंट का लिंक करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने किसी भी करेंसी एक्सचेंज से वो करना है, उसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको डाउनलोड का इस तरह का ऑप्शन होगा, एक ईमेल आएगी, आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये मैं ई वीज़ा का बता रहा हूँ आपको। अब इसका शॉर्टकट वे ये है कि आप ई वीज़ा पे जाएं। ई वीज़ा पर जाने के बाद आपने क्या करना है, कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, वर्क स्पॉन्सर ढूंढना है। उसके बाद आपने वहीं रहते आपने अपना टीआरसी अप्लाई कर देना है विद इन दी अल्बानिया, ठीक है। या अगर आपको ज़्यादा कंपलसरी है तो फिर आप डी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस आ जाता है इसमें। अब ये है कि आपको एम्बेसी विजिट नहीं करना पड़ता, कोई रिस्क नहीं है। आप पहले सिंपली विजिट अप्लाई करें, वीज़ा फीस दें, वीज़ा फीस देने के बाद आप विजिट अप्लाई करें, विजिट पे जाके वहाँ की सिचुएशन देखें, सिचुएशन देखने के बाद कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है, जौन सी कैटेगरी आपको समझ आ रही है वहाँ के हिसाब से, क्योंकि वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है, क्या समझ आ रही है, या आपको वर्क स्पॉन्सर मिलता है देन आप कर सकते हैं। क्योंकि वर्क वीज़ा का अगर मैं यहाँ फॉर एग्जांपल करता हूँ डी वीज़ा, एक तो आपको एम्बेसी विजिट करना पड़ेगा, एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, वहाँ से आपका डिसीजन आएगा, स्टिकर वीज़ा लगेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप जा रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, जा रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो इन्होंने अब क्या कर दी है कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म लगता है, फोटोग्राफ लगती है, स्कैन कॉपी लगती है, इनविटेशन साइन बाय होस्ट होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन होती है, डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग अकोमोडेशन होती है आपके पास। आप तब अप्लाई करते हैं, इन्होंने प्रोसेस थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें क्या है, इन्होंने पहले कर दिया है कि इस प्रोसेस को आपने करना है फॉर फॉरन, यूनिक परमिट होता है वो आपने अप्लाई करना है। वो कहाँ से अप्लाई होता है, यहाँ से आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने सिंपली इसको क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। अब ये पूरा एक फॉर्म है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विस इन्होंने प्रोवाइड प्रोवाइड कर दिया, यूनिक परमिट आपने अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपको उसकी जैसे आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद उसी में आपको इंस्ट्रक्शन आती है, इंस्ट्रक्शन जो आपको मिलती है प्रोसीजर की, एप्लीकेशन परमिट मिलता है, यूज़ बटन आपने करना है, प्रोसीजर ये स्टेप सारे यहाँ लिखे हुए हैं, आपने इसको फॉलो कर लेना है। क्योंकि डी वीज़ा की भी चेंजिंग आई है, हम उसको समझा देते हैं थोड़ा सा। और ये अप्रूव करता है AKPA, यहाँ का इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट नहीं कहते हम, फॉर एग्जांपल एक इदारा है जो कि वो इसको करता है। रिक्वायर्ड सर्विस टाइम होता है, वैलिडिटी पीरियड होता है यूनिक परमिट के ऊपर, उसकी वीज़ा फीस की यहाँ से कॉस्ट आ जाती है, यहाँ से अपडेट डिटेल वाइज देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद ये फिर आपको कहता है कि फॉर एग्जांपल मैं अब आ जाता हूँ इसके अंदर,
वहीं डी वीज़ा की कैटेगरी में आ जाता हूँ। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट किया हुआ है, तो जब आप इसमें अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद ये आपको देता है यहाँ से ऑप्शन, फिर आपने इसी वेबसाइट पे रिटर्न करना है और आपने अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल अब इस स्टेप को जो आप फॉलो करेंगे, एम्बेसी विजिट करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, उसकी फ़ीस पे करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिशन, तो इसको मैंने टोटली एक शॉर्टकट वे में आपको बताया है कि आप सिंपली सी वीज़ा अप्लाई करें। और आपने क्या करना है, अब आपने सी वीज़ा अप्लाई कर लिया, आपने इनविटेशन लेना है, आप हमारी वेबसाइट पे आएँ, ठीक है, डेस्टिनेशन अल्बानिया सेलेक्ट करें, आप यहाँ से क्लिक करें, डिटेल वाइज अपना सारी डिटेल्स इसमें मेंशन करें, हम ये सारी सर्विसेज आपको कवर करके देंगे। इसके बाद अप्लाई करेंगे, ट्रैवल इंश्योरेंस इसमें इंक्लूड नहीं होती। अब ये अप्लाई कर लिया, ठीक है, अब वहाँ आप अल्बानिया में पहुँच गए हैं, ठीक है, अल्बानिया में पहुँचने के बाद अब मैं थोड़ा सा अल्बानिया का थोड़ा सा मैप वाइज भी दिखा देता हूँ। ये अपने बॉर्डर शेयर करता है कोसोवो, मोंटीनेग्रो, ग्रीस के साथ करता है, बुल्गारिया हो गया, नॉर्थ मैकेडोना। अब ये तो हमारा सारा हो गया कवर, ठीक है। अब विद इन जो प्रोसीजर है बिजनेस रजिस्ट्रेशन का, वो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपको सारा बिजनेस सेटअप का प्रोसीजर आ जाता है। डेफिनेटली आप रीड आउट इसे कर सकते हैं क्योंकि हमारी वीडियो की लेंथ ही हो जाती है। इसके सोर्स जो लिंक है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ये प्रोसेस आपने फॉलो करना होता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन में। उसकी एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन एंड फॉर्म ऑफ, ये आ गया हमारे पास, सारी डिटेल आ गई। अब कुछ क्वेश्चंस पे हम मतलब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं कि हमारे आज के क्वेश्चंस क्या बनते हैं। डी वीज़ा हु नीड, डी वीज़ा का प्रोसेस मैंने बता दिया। डी वीज़ा के लिए आपको एम्बेसी विजिट करना पड़ता है। अगर आपने पहले कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली है, कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के बाद जा रहे हैं, तो डी वीज़ा के अंदर भी चांसेस होते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो फिर आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट कॉस्ट भी ज़ाया हो जाती है, वर्क स्पॉन्सर की कॉस्ट भी ज़ाया हो जाती है। तो सिंपली आप सी वीज़ा पे जाएँ, जाने के बाद वहीं से जॉब सर्च करें या कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं और देन उसको कन्वर्ट करवा लें। शॉर्टकट वे जो है, हाउ टू ओपन अ कंपनी इन अल्बानिया, इसका मैं आपको बताता हूँ। कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट करते हैं या लीगली सोलिसिटर करते हैं, इसकी मैं कॉस्ट की ब्रेकडाउन भी आपको बताता हूँ। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट टू ओपन अ कंपनी इन अल्बानिया, इसकी कॉस्ट डिस्कस करते हैं। इस जॉब ऑफर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग फॉर एन अल्बानिया डी वीज़ा, जी रिक्वायर्ड होती है डी वीज़ा के लिए। डी वीज़ा के ऊपर दो तरीके से आप जा सकते हैं, या तो कंपनी रजिस्टर्ड करके या जॉब ऑफर लेके, लेकिन चांसेस इसमें भी होते हैं रिजेक्ट होने के। अब इसकी कॉस्ट की ब्रेकडाउन अगर मैं आपको दूंगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन जो होती है ये सारी यूरो के अंदर है। 1 यूरो इसकी फीस होती है, मिनिमम 1 कैपिटल होना चाहिए, कंपनी फॉर्मेशन की जो सर्विस है वो इतनी होती है। सोलिसिटर भी आपसे 500 to 1500 लेता है, डिपेंड करता है, ठीक है। रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस होता है, ये ईयरली बेसिस पे आपको मिलता है 200 यूरो का। इसको आप मंथली कन्वर्ट कर दे तो 15 to 20 यूरो पे आपको बिजनेस रजिस्टर्ड एड्रेस मिल जाता है। वीएटी और टैक्स रजिस्ट्रेशन जो नंबर होता है वो 100 यूरो में आपको रिसीव होता है, जिसके अगेंस्ट आपकी कॉर्पोरेशन टैक्स फाइल होता है, वीएटी फाइल होता है। पेरोल जो चलती है आरटीआई या फाइल करते हैं उसका पेई नंबर आपको मिलता है, उससे अप्लाई करते हैं। कंपनी सील और कॉर्पोरेट की अमाउंट यहाँ आ जाती है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास अमाउंट आ गई सारी, अकाउंटेंट आपसे लेता है 300 फॉर 3 मंथ्स। ये आपको कंपनी में मिल सकता है 20 से लेकर 40 यूरो के दरमियान आपको मिल सकता है, क्योंकि आपकी कंपनी स्टार्ट में डोरमेंट होती है, ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं होती। उस पर बैंक अकाउंट ओपनिंग की असिस्टेंस होती है, ये असिस्टेंस ना लें, अगर आप डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं सोलिसिटर आपको बता देगा, या बिजनेस कंसल्टेंट, तो ये फीस आप स्किप भी कर सकते हैं। डायरेक्टर अपॉइंटमेंट की जो फीस होती है वो कंपनी के अंदर वो होती है 50। डी वीज़ा की जो गवर्नमेंट फीस होती है, क्योंकि डी वीज़ा आपने अप्लाई करना होता है, वो 50 होती है। रेजिडेंट परमिट आपने जो अप्लाई करना होता है, ठीक है, जब आपकी जॉब ऑफर मिल गया, जॉब स्पॉन्सर मिल गया, या आपको फॉर एग्जांपल कंपनी रजिस्टर्ड हो गया, वो भी 50 चार्ज करता है। रेजिडेंट परमिट जो गवर्नमेंट की फीस होती है वो ये होती है। और प्रोसेसिंग के अंदर जो असिस्टेंट लोग आपको अप्लाई करते हैं, तो ये जो कॉस्ट होती है असिस्टेंस वाली, इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको सोलिसिटर ही प्रोवाइड कर रहा होता है। तो मेजर जो आपकी कॉस्ट होती हैं वो ये होती हैं, ये मैंने मिनिमम टू मैक्सिमम बताई है। और इसमें कुछ फीसेस हैं वो ईयरली बेसिस के ऊपर हैं। फॉर एग्जांपल आ जाते हैं हम, कंपनी रजिस्ट्रेशन का जो एड्रेस है ये, तो इसको आप बेशक मंथली पे कन्वर्ट करके अपनी कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब ये तो हमने सारा डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं एम्बेसिस का भी मैंने बता दिया आप कैसे देख सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने कंपनी पहले ही रजिस्टर्ड करवानी है, फिर डी वीज़ा लेना है, अगर नहीं लेना तो आप सिंपली सी वीज़ा अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो टोटली स्मूथली है, ठीक है। आप जैसे जैसे मैंने एक एप्लीकेशन ओपन की हुई है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये आपसे क्वेश्चंस करेगा यहाँ, जैसे
कंट्री और अच्छा, अब मैंने डी वीज़ा का जो प्रोसेस जो चेंज हुआ वो भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले। अब आ जाते हैं सी वीज़ा। सी वीज़ा में आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेगा, आपकी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन लेगा, वीज़ा इन्फॉर्मेशन लेगा, कौन सा वीज़ा है, फॉर एग्जांपल अब डी है तो डी, सी है तो सी। सी में जाएंगे, फैमिली मेम्बर की इन्फॉर्मेशन लेगा, होस्ट की इन्फॉर्मेशन, होस्ट में अगर आप सी वीज़ा पे जा रहे हैं तो जो भी आपको इनविटेशन लेटर आया उसकी डिटेल डालेंगे इधर। काफ़ी लोग इसमें मिस्टेक करते हैं होस्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर। बिजनेस फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की मैंने एप्लीकेशन देखी है हुई हुई पहले, वो होटल की रिजर्वेशन जो होती है उसकी डिटेल यहाँ मेंशन कर देते हैं। एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट आप अपना डालेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे और आपने अप्लाई कर देना है। ये आपका गो थ्रू करेंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करने के बाद आपसे फीस मांगेंगे, आपने करेंसी एक्सचेंज में फीस पे करनी है, उसकी जो आपको रिसिप्ट मिलेगी आपने वो अपलोड करनी है। तो ये सारी डिटेल हो गई। अब हमने कंपनी का भी देख लिया, बिजनेस की सारी सेटअप देख लिया, बिजनेस का ब्रेकडाउन देख लिया, हम बेसिस का देख लिया है, बता दिया है कि अगर सी वीज़ा आपने अप्लाई करना है कैसे है। कंपनी फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी हम आपको सारी प्रोवाइड करेंगे, आप क्यूरी में मेंशन करके दे देंगे तो हम कंपनी इन्फॉर्मेशन अगर डी वीज़ा पर जाना चाहते हैं उसकी भी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप वहाँ पहुँच गए, आप कहते हैं नहीं मैंने वहीं किसी बिजनेस कंसल्टेंट को विजिट करना है फिजिकली, उनसे कोटेशन लेनी है, तो कुछ कंपनीज हैं जिनको मैं मेंशन कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें बेशक। फॉर एग्जांपल हमारे पास अल्बानियन कंसल्टेंसी आ जाती है, इंटरनेशनल डाइक कंसल्टिंग आ जाती है, इन इटालियन नेटवर्क आ जाता है। ये बेसिकली सारी इनकी मतलब ब्रांचेज होती हैं। फॉर एग्जांपल एक ब्रांच इटली में है, लेकिन इनका ऑफिस आपके को तिरान में भी मिल जाता है, तिराना में सॉरी, जो अल्बानिया का कैपिटल है। ACPO.AL, एल इसका होता है मतलब जैसे यूके का होता है .UK। AI प्रॉफिट स्लैश कंसल्टेंट, NLT कंसल्टिंग लॉ एंड टैक्स, और ये हो जाता है ARSI ग्रुप। अब ये सारे जितने मैंने लिंक्स बताए हैं, नाम बताए हैं, सारे मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा ताकि आपको ईज हो सके इसमें अप्लाई करने के लिए। और अगर फिर भी आपको हमसे कांटेक्ट करना है, काफ़ी लोगों को क्यूरीज होती हैं, हमें कमेंट्स में मैसेज डायरेक्ट मैसेज आते हैं हाउ टू कांटेक्ट यू, तो ये हमारी वेबसाइट है letsmoveabroad.org। ये हमारी यूट्यूब चैनल और टिकटॉक चैनल दोनों पे मेंशन है। सिंपली आपने इस पे आ जाना है, अपनी क्यूरी को ड्रॉप करना है, जिस कंट्री के रिगार्डिंग आपकी क्यूरी है आपने सिंपली उसको कंट्री को सिलेक्ट करना है, डेस्टिनेशन को, और हमें आपकी क्यूरी रिसीव हो जाएगी, हमारे टीम मेंबर आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। एक काफ़ी लोग कंसर्न होते हैं, उनको हमने इससे सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। थैंक यू सो मच।